Hello everyone, welcome to Study IAS exam, and again we have come up with very important topic today, that is called green hydrogen. आज मैं आपके साथ ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बात करूंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन रहता है कि ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, ये हरे कलर की दिखती है या कुछ और इसमें होता है। तो जोक्स अपार्ट, ग्रीन हाइड्रोजन आजकल का बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट नहीं, अब तो ये पूरा का पूरा रियलिटी हो चुका है ग्रीन हाइड्रोजन, और इसकी कार्स भी आने लगी हैं। ग्रीन हाइड्रोजन एक तरीके का फ्यूल है। ग्रीन हाइड्रोजन एक तरीके का फ्यूल है, जैसे कि हम नॉर्मली पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही हम ग्रीन हाइड्रोजन का भी इस्तेमाल करके अपनी गाड़ियाँ, प्लेन, जेट सब कुछ चला सकते हैं। तो ये एक फ्यूचरिस्टिक फ्यूल है जिसकी टेस्टिंग चल रही है, और आगे जाके इसके पेट्रोल पंप्स भी आपको मिलेंगे, आपको ग्रीन हाइड्रोजन के पंप्स भी मिलेंगे, आपको ग्रीन हाइड्रोजन के सर्विस स्टेशंस भी मिलेंगे। जैसे आप आजकल देखते हैं पेट्रोल पंप्स, वैसे ही आगे फ्यूचर में 20 साल बाद आपको इन सब के नॉर्मली जहाँ पे आप जाके ग्रीन हाइड्रोजन रिफिल करा सकते हैं, जैसे आप पेट्रोल भराते हैं वैसे आप इसको रिफिल करा सकते हैं। तो आज मैं आपको ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में थोड़ी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दूंगा। तो ग्रीन हाइड्रोजन, जैसा कि मैंने बोला है कि ग्रीन हाइड्रोजन, पहले हम बताएंगे कि ये बनता कैसे है। आपको ये पता होगा कि वाटर मॉलिक्यूल जो होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स को जब हम स्प्लिट करते हैं स्प्लिट करते हैं तो उससे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैस निकलता है। ठीक है, तो यहाँ से ये हाइड्रोजन गैस निकलता है। हाइड्रोजन गैस हमेशा सेम ही रहता है, बस ग्रीन, ग्रे, रेड, ब्लू इस पे डिपेंड करता है कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स आपने इलेक्ट्रोलिसिस से, किससे, इलेक्ट्रोलिसिस से जो आपने स्प्लिट किया है, वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आई। क्योंकि आप सब जानते हैं कि एक प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, क्लास 6, 7, 8 में आपने पढ़ा होगा, जिसमें हम वाटर मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रिसिटी पास करके स्प्लिट कराते हैं। ओके, इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, वो स्प्लिट करते हैं, और स्प्लिट होके हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस निकालते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस हुई है, whether it is being produced from coal, whether it is produced from petroleum, okay, whether it is produced from any gas, okay, whether it is produced from renewable energy, इस पे डिपेंड करता है कि वो जो हाइड्रोजन बनी है वो ग्रीन हाइड्रोजन बोली जाएगी कि ब्लैक हाइड्रोजन बोली जाएगी कि पर्पल हाइड्रोजन बोली जाएगी कि पिंक हाइड्रोजन बोली जाएगी। तो ग्रीन हाइड्रोजन जो हम लोगों ने यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिया हुआ है, ये होता है जब हम वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करते हैं यूजिंग रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी। जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी सोलर से, विंड से, हाइड्रो से, आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी, राइट, बायोमास से, ओके, आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी, ये आपकी रिन्यूएबल एनर्जी से आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई। इस इलेक्ट्रिसिटी का यूज आप वाटर को स्प्लिट करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो जो उससे हाइड्रोजन बनेगी, उससे जो हाइड्रोजन बनेगी उसको ही हम ग्रीन हाइड्रोजन बोलेंगे। ओके, आई होप यू गॉट अ कॉन्सेप्ट नाउ। अब यहाँ पे आपको बताते हैं कि जो और ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, टर्कस हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन कैसे बनती है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि एक और प्रोसेस होता है जहाँ पे हम मीथेन गैस या कोल का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, और उस इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग वाटर को स्प्लिट करते हैं। तो उसमें जो हाइड्रोजन बनेगी वो, उसको हम बोलेंगे ग्रे हाइड्रोजन, राइट। अब ग्रे हाइड्रोजन क्यों बोला जाएगा, क्योंकि ये कोल से इलेक्ट्रिसिटी बना यूज करके हमने वाटर को स्प्लिट किया। ओके, देन एक होता है ब्लू हाइड्रोजन। ब्लू हाइड्रोजन मतलब इधर भी हम लोग मीथेन और कोल का ही यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, लेकिन जो कार्बन रिलीज हो रहा है, कार्बन जो रिलीज हो रहा है इस प्रोसेस में, उसको 80 टू 85 टू 95% हम कैप्चर करके स्टोर कर ले रहे हैं, वो एटमॉस्फेयर में नहीं डाल रहे हैं। उसको हम लोग ब्लू हाइड्रोजन के कॉन्सेप्ट में डालेंगे। ठीक है, फिर आता है टोकुस हाइड्रोजन, जिसमें एक मीथेन गैस का इस्तेमाल होता है, पायरोलिसिस करके हम लोग उसको हाइड्रोजन को बनाते हैं। और लास्ट में ये यहाँ पे देखिए रिन्यूएबल एनर्जी का, जैसे आप सोलर ले लें, विंड ले लें, सोलर पैनल ले लें, बायोमास ले लें, उससे जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है
उससे जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज हम लोग वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करने के लिए यूज करते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। तो बेस्ड ऑन द वेज जिस तरीके से हमने इलेक्ट्रिसिटी बनाई है वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करने के लिए, उस बेसिस पे जो हाइड्रोजन बनेगी उसको हम ग्रे, ब्लू, ग्रीन, पिंक, रेड जो भी है वो कलर कोडिंग के हिसाब से हम लोग बोलेंगे, राइट। नाउ हमारे देश में अभी नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया गया था। ओके, द मेन पर्पस जनवरी में द मेन पर्पस इस था कि हमको पूरे इंडिया को ग्लोबल हब बनाना है हाइड्रोजन गैस के प्रोडक्शन का। Global hub for production of hydrogen gas, global hub for utilization of hydrogen gas, global hub for export of green hydrogen. Okay, so that is why we have a national green hydrogen mission. Okay, so the main purpose of this is that by 2030 we wanted to make our country energy independent, and also we will be moving toward decarbonization। मतलब हम लोग ज्यादा से ज्यादा नॉन कार्बन सोर्सेस से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, नॉन कार्बन सोर्सेस को यूज करेंगे एज अ फ्यूल, तेल के रूप में नॉन कार्बन सोर्सेस को इस्तेमाल करेंगे, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, ये सब की सब आपके बायोमासेस ये सब यूज होंगे। अब ग्रीन हाइड्रोजन एक पोटेंशियल फ्यूचरिस्टिक फ्यूल की तरह प्रोजेक्ट हो रहा है। नाउ ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में गवर्नमेंट हैज सेट अ 19,744 करोड़ प्रोजेक्ट। ओके, एक बहुत बड़ा प्लान लिया है गवर्नमेंट ने 2030 के लिए 19,744 करोड़ रुपीस का, जिसमें 17,490 करोड़ रुपीस जो है वो स्पेशली साइट प्रोग्राम के लिए है। साइट प्रोग्राम के बारे में आगे आएगा, साइट प्रोग्राम क्या है। और 1466 करोड़ विल बी यूज फॉर वेरियस पायलट प्रोजेक्ट्स, जहाँ पे मतलब उनके रिसर्च करते रहेंगे, पायलट प्रोजेक्ट्स यहाँ इधर पे यूज करना है, उधर पे यूज करना है। 400 करोड़ रुपीस विल बी यूटिलाइज फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंड 388 करोड़ रुपीस फॉर द मिशन component. So this 19,744 crore rupees has been split into 17,490, then 1466, then we have 400 crores, and then we have 388 crore rupees. So it is a project of 2030 up to 2030, and we wanted to achieve certain outcomes by 2030। हमको कुछ आउटकम्स अचीव भी करने हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू generate a green hydrogen production capacity of at least 5 million metric ton by 2030। हमको 5 मिलियन मेट्रिक टन की कैपेसिटी प्रोड्यूस करनी है बाय 2030। दिस विल बी एसोसिएटेड विद अवर 125 गीगावाट का जो टारगेट हमने लिया हुआ है। दिस प्रोग्राम, दिस नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन विल बी generating around 8 lakh crore in total investment. So it will be requiring around 8 lakh crore rupees of investment, and it will also help in providing 6 lakhs jobs। अब हाइड्रोजन मिशन का इस्तेमाल सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि क्योंकि वी आर इंपोर्टिंग अराउंड 80% फ्यूल फ्रॉम आउटसाइड, हम लोग 80% क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, दिस विल हेल्प अस इन रिड्यूसिंग आवर फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट्स। ये सब हमारे फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट्स को कम करेगा बाय 1 लाख करोड़ रुपीस। ओके, एंड वन मोर बेनिफिट, एक और बहुत बड़ा बेनिफिट है इसका कि इट विल बी रिमूविंग अराउंड 5 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ एनुअल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस फ्रॉम द इंडियन subcontinent। So this is what one of the most important things that I wanted to tell you about the National Green Hydrogen Mission. After that, yeah, benefits are it will be creating the export opportunities। export opportunities create करेगा ये हमारे लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे उतना ज़्यादा हमारे पास एक्सपोर्ट पोटेंशियल रहेगा, एंड वी विल बी ऑल्सो जनरेटिंग फॉरेक्स रिजर्व फॉर आवर सेल्फ, बिकॉज दीज आर द एरिया विच विल बी क्रिएटिंग फॉरेक्स रिजर्व फॉर आवर सेल्फ। एट द सेम टाइम इट विल बी ऑल्सो decarbonizing our own Indian subcontinent, because industries will be utilizing green hydrogen, the cars, mobility, everywhere, trains, planes, everybody will be utilizing the green hydrogen energy sector। So we will be reducing our import, and we will be expanding our export। Okay, so it will
reduce the dependency on imported fossil fuel. And obviously, yes, since we are providing around 400 crore rupees for R&D activities and mission component, it will also help in generating indigenous technologies. We don't have to import the technologies from outside. We will be able to develop the technologies from within our own country, right? So this is our national green hydrogen mission, which has been approved. Cabinet decision has been taken on 4th of January 2023. And national green hydrogen mission with a mission initial outlay of 19,744 crore, in which 17,490 crore will be for site program. अगर आपसे कोई एग्जाम में कभी भी पूछ ले कि साइट प्रोग्राम क्या होता है, तो इट इज रिलेटेड टू ग्रीन हाइड्रोजन मिशन. 1,460 crore for pilot project, 400 crore for R&D, and 380 crore for the mission components. Okay, so this is what exactly we wanted to achieve. 5 million metric ton of green hydrogen gas potential we wanted to generate. We will be also creating electrolyzer. We will be manufacturing the electrolyzer. Right now we are getting the electrolyzer from various other countries like USA, China, Taiwan, Japan, from everywhere. So we will be creating electrolyzer is a instrument which is used to split the water molecules. Okay, which is used to split the water molecule. So we will be also creating our local capacity. We will be also creating local manufacturing for this, and 125 gigawatt of renewable energy capacity for green hydrogen generation will be also created. So this will be saving our 1 lakh crore rupees. 550 million metric ton of carbon dioxide emission will be removed. 6 lakh jobs will be created, and 8 lakh crore investment will be needed for this whole process. Okay, so thank you so much, guys. I hope you have all enjoyed this green hydrogen session, and I will be coming out with one more important topic tomorrow. So thank you so much. Bye bye. Take care. Do subscribe to the Study IES exam, and I'll be coming you and creating much more videos, interesting video for all of you. Thank you.